वो एक ऐसी दुल्हन थी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आयुष नाम के एक नौजवान के साथ घटी एक ऐसी खौफनाक घटना सुनाने वाली हूँ जिसने उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपको ऐसे ही डार्क एंड मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना और देखना पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। आयुष एक मेहनती डिलीवरी ड्राइवर था जो रात दिन एक करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसका काम था शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक पैकेजों को पहुंचाना। चाहे रात हो या दिन, बारिश हो या तूफान, उसे अक्सर रात के अंधेरे में भी मीलों का सफ़र तय करना पड़ता था। उसका घर एक छोटे से गांव में था जो शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर था। एक रात हमेशा की तरह आयुष अपना डिलीवरी का काम ख़त्म करके घर की तरफ लौट रहा था। घड़ी में रात के करीब 11 बज रहे थे। मौसम सुहाना था, हल्की सी हवा चल रही थी। लेकिन जैसे ही वो शहर के बाहरी इलाके से निकलने लगा, सड़क सुनसान होती गई। दोनों तरफ घने पेड़ थे और रोशनी का नामो निशान भी नहीं था। उसकी बाइक का हेडलाइट ही इकलौता सहारा था जो अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। आयुष को अकेले सफ़र करने की आदत थी, लेकिन उस रात उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। एक अजीब सी बेचैनी उसके मन में घर कर रही थी। उसने सोचा शायद ये थकान की वजह से है। उसने अपनी बाइक की रफ्तार थोड़ी सी बढ़ाई ताकि वो जल्दी से अपने घर पहुंच सके। लगभग 10 किलोमीटर और आगे बढ़ने के बाद उसे एक पुराना टूटा हुआ पुल दिखाई दिया। गांव के लोग इसे भूतिया पुल कहते थे। ऐसा कहा जाता था कि कई साल पहले एक शादी का काफिला इस पुल से गुजर रहा था और एक भयानक दुर्घटना में कई लोगों की जान चली गई थी। तब से कई लोगों ने रात में इस पुल पर अजीबोगरीब चीज़ें देखने और सुनने का दावा किया था। आयुष ने इन कहानियों पर कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उस रात जब वो पुल के पास पहुंचा तो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पुल के ऊपर घना कोहरा छाया हुआ था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को जमा देने वाली थी। उसकी बाइक की हेडलाइट कोहरे में धुंधली पड़ रही थी और उसे सड़क भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी बाइक की रफ्तार धीमी की और सावधानी से वो आगे बढ़ने लगा। पुल के बीच में पहुंचते ही उसे एक हल्की सी परछाई दिखाई दी जो सड़क के किनारे खड़ी थी। पहले तो उसे लगा कि कोई व्यक्ति मदद के लिए खड़ा होगा, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा करीब गया उसकी सांसें अटक गई। वो एक औरत की आकृति थी जिसने लाल साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल खुले हुए थे। उसका चेहरा कोहरे में धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। आयुष ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर ज़मीन से ऊपर उठे हुए थे।
आयुष का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ में आ गया कि ये कोई साधारण औरत नहीं है, ये वही चुड़ैल थी जिसकी कहानियां उसने बचपन से सुनी थी। उसने तुरंत अपनी बाइक घुमाई और जितनी तेजी से हो सका वहां से वो भागने लगा। उसके मन में बस एक ही विचार था कि अपनी जान बचाना किसी भी तरीके से। आयुष अपनी बाइक को पूरी रफ्तार से दौड़ा रहा था। उसके पीछे वो लाल साड़ी वाली आकृति भी उतनी ही तेजी से उसका पीछा कर रही थी। हालांकि वो सीधे सड़क पर नहीं उड़ रही थी, बल्कि कभी पेड़ों के ऊपर, कभी कभी तो सड़क के किनारे दिखाई देती, तो कभी अचानक से गायब हो जाती थी। आयुष को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो करे क्या। उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। उसे अपने परिवार का ख्याल आया, अपने बूढ़े माँ बाप और अपनी छोटी बहन का। वो लगातार पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहा था और हर बार उस औरत को अपने और करीब पाता। उसकी डरावनी हंसी हवा में गूंज रही थी, जो उसके कानों में चुभ रही थी। आयुष को लगा कि वो अब और नहीं भाग पाएगा। उसकी सांसें फूल रही थी और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। अचानक उसकी बाइक एक गड्ढे में जाकर के गिरी और वो बुरी तरह से सड़क पर गिर गया। उसकी बाइक दूर जा गिरी और वो खुद दर्द से कराह रहा था। उसने हिम्मत करके ऊपर देखा तो उस औरत को अपने ठीक सामने पाया। वो औरत हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। उसका चेहरा बहुत भयानक था, जिसमें कोई आंखें या होठ नहीं थे, बस एक काली खाली जगह थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी साड़ी फटी हुई थी। आयुष चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो। वो गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। बस धीरे धीरे वो उसके करीब आने लगी और उसके हाथों में भयानक लंबे नाखून थे। आयुष को लगा कि अब वो बचने वाला नहीं है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान को याद करने लगा। अचानक उसे एक तेज रोशनी दिखाई दी, जो उसकी बंद आंखों के अंदर से भी उसको दिख रही थी, और एक जोर की आवाज भी सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो देखा कि एक ट्रक तेजी से उसकी तरफ आ रहा था और उसकी हेडलाइट सीधे उस औरत पर पड़ रही थी। ट्रक की रोशनी पड़ते ही वो औरत चीखी और पल भर में वहां से गायब हो गई। ट्रक आयुष के पास से गुजर गया और वो सड़क पर अकेला पड़ा रह गया। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन वो जानता था कि वो बच गया है। उसने किसी तरीके से हिम्मत करके अपनी बाइक उठाई और लड़खड़ाते हुए वो घर की तरफ बढ़ने लगा। आयुष किसी तरीके से अपने घर पहुंचा। रात के लगभग 3 बज रहे थे। उसने अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया और उसके माँ बाप दरवाज़ा खोलने आए। जैसे ही उन्होंने आयुष को इस हालत में देखा, वे बिल्कुल ही डर गए। आयुष का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटे, किसने तुम्हें मारा है? आयुष ने सारी बात अपने माँ बाप को बताई, लेकिन वे पहले तो उस पर विश्वास नहीं कर पाए। उन्हें लगा कि वो थकान या सदमे की वजह से ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन जब आयुष ने
उन्हें उस चुड़ैल की डरावनी आंखें और बिना चेहरे का पूरा विस्तार से वर्णन किया तो उन्हें भी डर लगने लगा। उसकी छोटी बहन सोई हुई थी। रात के करीब 2-3 बजे का टाइम हो रहा होगा। उसके पिताजी ने कहा, बेटा, हमने तुम्हें कितनी बार कहा है कि रात में उस पुल से अकेले मत जाया करो, वो जगह मनहूस है। अगले दिन आयुष के दोस्त कृष्णा को इस घटना के बारे में पता चला। कृष्णा आयुष का सबसे अच्छा दोस्त था और वो जानता था कि आयुष कभी झूठ नहीं बोलता है। कृष्णा ने आयुष को एक तांत्रिक बाबा के पास ले जाने का सुझाव दिया, जो उनके गांव के पास ही रहते थे। तांत्रिक बाबा एक बूढ़े व्यक्ति थे जिनकी आंखें तेज थी और उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। आयुष ने अपनी पूरी कहानी बताई। तांत्रिक बाबा ने ध्यान से सब कुछ सुना और फिर अपनी आंखें बंद करके कुछ देर तक वो कोई मंत्र बुदबुदाते रहे। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और आयुष से कहा, बेटा, तुम सही कह रहे हो। उस पुल पर एक भटकती हुई आत्मा है जो अपने अधूरे सपनों की वजह से वहां फंसी हुई है। वो एक ऐसी दुल्हन थी जिसका शादी से ठीक पहले स्वर्गवास हो गया था। वो अपने पति का इंतजार कर रही है और जो कोई भी रात में उस पुल से गुजरता है उसे वो अपना पति समझकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। आयुष डर गया। उसने पूछा, बाबा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? तांत्रिक बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, उपाय है बेटा, लेकिन इसके लिए तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। उन्होंने आयुष को एक ताबीज दिया और कहा, इस ताबीज को हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हें उस आत्मा से बचाएगा। और हाँ, उस पुल पर कभी भी लाल रंग के कपड़े पहन करके मत जाना। आयुष ने तांत्रिक बाबा का धन्यवाद किया और उस ताबीज को पहन लिया। उस दिन के बाद से आयुष ने कभी भी रात में उस पुल से अकेले जाने की हिम्मत नहीं की। वो हमेशा दूसरे रास्ते से जाता था, चाहे वो कितना भी लंबा क्यों ना हो। उसने अपनी ज़िंदगी में उस रात को कभी भी नहीं भुलाया। वो घटना उसे हमेशा याद दिलाती थी कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन पर हम विश्वास नहीं करते, लेकिन वे वास्तव में मौजूद वहीं पर होती हैं। आयुष ने ये कहानी अपने दोस्तों और परिवार को सुनाई ताकि वे भी उस भूतिया पुल से सावधान रहें। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपको ये कहानी और वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरा इंतज़ार करिएगा। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।